इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप घनमूल निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो अगर आप घनमूल बहुत कम ही समय में निकालें तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ नियम है, जैसे नियम नंबर 1 है यूनिट डिजिट। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। दूसरा तरीका होता है जोड़े बना के, मतलब पेयर बना के। जोड़े बनाकर घनमूल ज्ञात करना। घनमूल ज्ञात करना। तीसरा है अंकों को जोड़कर पता करना। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में जानते हैं, उसके बाद पेयर के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में अंकों को जोड़कर पता करेंगे कि ये संख्या घनमूल है तो किसकी घन है। तो जो कोई भी संख्या होगी वो किसी न किसी संख्या का घन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इकाई अंक देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अगर 1 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। उसके बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। अगर ये अंक किसी भी संख्या के लास्ट में दिखे तो समझ जाइएगा कि इसका इकाई अंक वही होगा, सेम होगा। लेकिन अगर 2 है तो 2 का होगा 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7 और 7 है तो 3। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घन करने पे उस संख्या का इकाई अंक 8 आएगा। अगर 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 आए तो 3 आएगा। चलिए हम लोग सवालों के माध्यम से पता करते हैं इन सारे नियमों को। सबसे पहले 49, 13 इस पे हम आपको तीनों नियम बता देते हैं। 23 ऑप्शन में है, 18, 17, 19। अब देखिए, 3 का इकाई अंक हमेशा क्या होता है? 7 होता है। तो इकाई के अनुसार ये वाला आपका ऑप्शन सी होगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसे हम लोग जोड़े बना के पता कर सकते हैं कि ये संख्या किसका घन है। तो सबसे पहले हम लोग 3 का जोड़ा बनाएंगे इधर से। और 3 लेना है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 और 27 का इकाई अंक क्या होता है? 7। अब आपको देखना है उसके बाद जो अंक बचेगा, ये 4 है। अब आपको ये चीज़ देखना है कि जो ये संख्या है किस क्यूब के नज़दीक है। तो 2 के नज़दीक तो है ही नहीं, 1 के नज़दीक है। तो इस तरह से ये हमारा 1 हो जाएगा। और चीज़ आपको ध्यान देना है कि नज़दीक ही लेना है, आगे नहीं लेना, उसके पीछे ही रहना चाहिए, ताकि अगर संख्या आपने बड़ी चूज कर लिया तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना कि ज़्यादा उस संख्या के नज़दीक वाले ही घन को लेना है। अब हम इसको देखिए जोड़ कर बता सकते हैं।
देखिए ये 4 है, ये 9 है, 4 9 1 3, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 + 9 + 1 + 3, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 1 14, 14 में जोड़ेंगे 3 3 हो जाएगा 17। और इसको संख्या में ना करके अंकों में करना, तो अगर ये संख्या में आ रहा तो इसको फिर जोड़ दीजिए, एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये संख्या का ये घन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 17 लिख सकते हैं। इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये 8 होगा। अब इस 8 को 3 बार लिखेंगे तो इसका क्यूब होता है 512। अब आप देखिए इस वाले अंक पर आप जोड़ेंगे तो 5 1 6 2 8, इसका मतलब ये होगा इस वाले संख्या का जो अंकों को जोड़ने के बाद जो आपका अंक में आ रहा है, मतलब आपको ये ध्यान देना है कि जब तक वो एक अंक में ना हो जाए तब तक उसको जोड़ते रहना है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे, देखो एक ही बार में आप क्या हो गया, आपका आंसर आ गया इस तरह से। अब क्या करना है, आपको अगला सवाल बताते हैं। अब इसको पहले इकाई अंक से देख लेते हैं। इकाई अंक से अगर देखेंगे तो ये 3 वाला नहीं हो सकता। 8 का जो होता है इकाई अंक 2 होता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन, ये वाला। अब इसको हम लोग पेयर बना के लगा सकते हैं। देखिए ये पेयर बनाएंगे तो 8, इस वाले संख्या में से आखिरी अंक लेना है 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। तो 512 में ये 2 लेना है तो ये 2 हो जाएगा। अब 10 देखना है, जो 10 है ये किस संख्या के घन के नज़दीक है, तो वो संख्या आपकी क्या है, 2 है। तो इस तरह से ये आपको संख्या आ सकता है, बिना ऑप्शन को भी आप इसको लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको जोड़ के लगा के, जोड़ के कैसे लगाएंगे। देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 64, एक संख्या है इसको जोड़ेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 7, ये 10 1 11, 8 19 हो रहा है। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10, और 10 को भी जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको ना क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो ये 22 है, जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये इस संख्या का क्यूब है तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा 4, और गुणा जब करेंगे तो ये 64 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट वाला अंक आ रहा है और इसका लास्ट वाला अंक आ रहा है, समान आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी बड़ी संख्या अगर है ना, तो उसको भी हम जोड़ के पता कर सकते हैं कि यह किसका घन है। अब देखिए 3 का घन करेंगे तो 27 होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ये हो सकता, एक हो सकता। दोनों में चेक कर लेते हैं, जोड़ के ही चेक कर लेते हैं, जोड़ के चेक कर लेते हैं। अगर आपको जोड़ के नहीं करना तो हम पेयर बना के लगा सकते, तो पेयर बना के लगा लीजिए। इसका इकाई अंक 7 आएगा, और ये देखना है ये किस संख्या के नज़दीक है। तो 3 का घन 27 होता है, तो हम 3 ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो
इस तरह से ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों तरीका आप लगा सकते हैं, तो तीनों में से जो आपको सुटेबल लगे उसी का यूज करिए। अब देखिए 4 का घन करेंगे तो लास्ट में क्या आ सकता है, 4 ही आएगा। ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला और ये वाला हो सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका पेयर बनाएंगे 3 3 का। तो इसका पेयर बनाने के बाद देखना जो 4 है ये किस संख्या का, इसका अगर हम घन करेंगे तो 64 आएगा, और 64 में इकाई क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखना कि ये वाला जो है किस संख्या के क्यूब के नज़दीक, मतलब घन के नज़दीक है। तो 5 का 125 होता है। अगर आप 6 का ले लेंगे तो 216 हो जाएगा। 216 हमको नहीं लेना है, उससे छोटा ही लेना है। तो कितना लेना है, 125। तो 125 के क्या है, नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए इसमें सभी दिख रहा है, तो क्या करना है, पेयर बना लेना है। इसका 5 ही होगा, और ये किस संख्या का नज़दीक है, तो ये 5 का है। कैसे 5 का, क्योंकि 5 का घन हमको पता है 125 होता है, जो कि इसके नज़दीक है। तो इस तरह से इसका 55 हो जाएगा। ये सब नहीं होंगे। अब आपको ध्यान देना है कि जो 8 है, 8 का क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसका हो जाएगा 2। और ये किस संख्या के घन के नज़दीक है, तो ये 8 के, क्योंकि 8 का घन कितना होता है, 512 है। तो इस वाली संख्या का घन मूल्य क्या होगा, 82 होगा। अगला सवाल को देखते हैं। देखिए ये किस संख्या का, इसका तो 0 होगा। अब देखना ये जो है किस संख्या के नज़दीक है। तो 100 का घन हमको पता है 1000 होता है, तो ये 100, 100 का कह रहे हैं 10 का होगा। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। अब देखना है कि ये जो है किस संख्या का क्यूब है। तो इतनी बड़ी संख्या है ना, तो अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम लोग जोड़ा ही बना लेते हैं। देखिए जोड़ा बनाओगे तभी चलेगा, उसके पहले हम लोग इकाई वाले अंक से देख लेते हैं। देखो 3 का 27 होता है ना, तो लास्ट में 7 होगा ना, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हो कौन सकता है, ये वाला।
इकाई वाले अंक से भी लगा सकते हो, उसे जल्दी लगेगा देख कर ही। अगर वो वाला नहीं आता है तो फिर आप जोड़े के रूप में लगा सकते हैं। जोड़े वाला अगर नहीं आएगा तो फिर आप अंकों को जोड़ के निकाल सकते हैं। अब देखिए ये किस संख्या का हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो ये 11 हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये संख्या माइनस में है तो या तो इसकी हो सकती है या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये होगा। तो अगर आप किसी भी संख्या का कोई संख्या अगर माइनस में है तो अगर उसका आप क्यूब करेंगे तो 2 बार में अगर गुणा करेंगे तो वो माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन जब तीसरी बार उसी संख्या में गुणा करेंगे तो माइनस अपने आप लग जाता है। तो इस वजह से आपका उत्तर ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। अब देखिए एक का किसी भी संख्या के लास्ट में अगर एक है ना तो वो कभी भी जो है कि 9 नहीं आ सकता। तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अगर ये संख्या माइनस में है तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा आंसर। एक और सवाल लगाते इस तरह से माइनस वाला। एक 175 616 देखिए 6 का घन करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो इस तरह से ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो आंसर आपका ये होगा या तो ये होगा। अब देखना यहाँ पे साइन माइनस का लगा हुआ है तो आपका वर्गमूल भी घनमूल भी क्या होगा, माइनस का होगा। इस तरह से हम लोग घनमूल बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो 3 तरीके हमने आपको बताया है, पहला क्या है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई वाले अंक से पहचान सकते हैं, डायरेक्ट पहचान सकते हैं कौन संख्या घन है या नहीं है और किसका भी है। उसके बाद आप जोड़े बनाकर उसका क्या कर सकते हैं, जोड़े के रूप में आप पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर उससे आ जाएगा आपका कि कौन सा इसका घन है, बिना ऑप्शन का भी आप बता सकते हैं। लेकिन यूनिट डिजिट हो गया, जोड़ कर लगाना, इसके लिए आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बिना ऑप्शन का भी आप लगा सकते हैं, पेयर बना के, मतलब 3-3 का जोड़ा बना के निकाल सकते हैं उसका घन क्या होगा। तो इसके लिए कम से कम आपको 20 तक घन याद होना चाहिए। अगर आपको 20 तक घन याद है तो 6, 7, 8 अंक तक संख्याओं का आप घन निकाल सकते हैं, वो भी बिना फैक्टर मेथड से। मतलब आप कोई भी गुणनखंड नहीं कर सकते, गुणनखंड किए बिना ही आप पता कर सकते हैं कि ये संख्या किसका घनमूल है या हाँ किसका घनमूल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी संख्या घन है, उसको कैसे पहचाना जाए।